नमस्कार दोस्तों। अपने राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा था, छोटी बड़ी चीजें कर ली थी और अब अपने इस वीडियो में करेंगे राजस्थान के कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू कब और किसने की। राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है वो शुरू किसने की, कब हुई, राजस्थान में वर्तमान में संभाग कितने हैं, स्टार्टिंग में कितने थे। तो ये ऐसा तो है नहीं जो आज वर्तमान में 7 संभाग है ये पहले भी 7 थे, ऐसा नहीं दोस्तों। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू करने वाला बंदा था हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। और हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था 1949 में। कब किया था? 1949। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी आए और अप्रैल 1962 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, बंद कर दिया या खत्म कर दिया। उसके बाद आपका हरिदेव जोशी जी आए 26 जनवरी 1988 को। इस समय उन्होंने संभागीय व्यवस्था को शुरू भी किया और संभाग छठा बना भी। उसके बाद 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे जी ने 2 संभागों में थोड़ी बहुत कटिंग करके 2-2 जिले लेके और भरतपुर संभाग बना दिया गया 4 जून 2000। दोस्तों अपने बात करें संभाग की तो राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान में वर्तमान में संभाग है 7। परंतु पहले जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी तब अपने संभाग कितने थे दोस्तों? तो तब संभाग अपने थे 5 थे 5। अब ये 5 संभाग कौन से थे? 5 संभाग थे तो 5 कौन से थे? एक तो आपका ये आता है बीकानेर। कौन सा आता है? बीकानेर। एक था जोधपुर। एक था आपका उदयपुर और एक आपका था कोटा और एक आपका था जयपुर। दोस्तों ध्यान देना, जब संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी तो संभाग कितने थे? 5। कितने थे? 5। अब दोस्तों अगर बात करें अपने किसने की संभागीय व्यवस्था की आपकी, तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों आपकी की गई थी हीरालाल शास्त्री। हीरा लाल शास्त्री। और इन्होंने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की 1949 को। कब की? हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी 1949 को। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अगर चर्चा करें, आपका दूसरा बंदा आता है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहन लाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जी आए और इन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या समाप्त कर दिया। इसके बाद तीसरा बंदा आता है आपका, पहला हीरालाल शास्त्री आए 1949 को संभागीय व्यवस्था को शुरू करती और स्टार्टिंग में संभाग कितने बना दिए इन्होंने? 5। उसके बाद मोहनलाल जी सुखाड़िया जी आए और इन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब दोस्तों तीसरा बंदा आता है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। और ये आए इन्होंने अप्रैल, ध्यान देना, अप्रैल 1962, अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को शुरू भी किया और एक छठा संभाग कौन सा बना दिया गया? छठा संभाग कौन सा बना दिया गया? अजमेर। ध्यान देना दोस्तों, अगर बात करें आपकी छठे संभाग की तो छठा संभाग आपका कौन सा बना दिया गया? आपका अजमेर। पहले तो आपकी
5 संभाग तो थे ही थे, अब छठा कौन सा बना दिया? अजमेर। और किसने बनाया? हरिदेव बनाया, हरिदेव जोशी जी। उसके बाद 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंह, कौन सी? वसुंधरा। इन्होंने दोस्तों आपका 7वां संभाग कौन सा बनाया? भरतपुर का बना दिया, संभाग बना दिया। 6 संभाग में तो आपका कौन सा आ गया? अजमेर। और 7वां संभाग कौन सा आ गया आपका? समझ पाए दोस्तों? 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे जी आए और इन्होंने 7वां संभाग भरतपुर को बना दिया। 2 जिले जयपुर से ले लिए, 2 जिले कोटा से ले लिए और सेटिंग बिठा के आपका भरतपुर संभाग कर दिया। अब इसके बाद कोई सर संभाग बना ना जी? आती है। स्टार्टिंग में कितने थे? 5 और अब कितने हैं? 7 संभाग। वर्तमान में पूछे संभागों की संख्या राजस्थान में कितनी है तो कितनी होगी भाई? 7। और अगर पूछे स्टार्टिंग में आपके कितने संभाग थे तो कितने हैं बेटा जी? कितने थे स्टार्टिंग में? अब 2 कौन कौन से नए बनाएंगे? एक तो आपका बना दिया गया अजमेर और एक आपका भारत। अजमेर और ध्यान देना दोस्तों, वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? 7। और स्टार्टिंग में कितनी थी? 5। स्टार्टिंग में 5 कौन कौन से थे? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। कितने थे? 5। उसके बाद 2 संभाग आपके कौन से बन गए? अजमेर और आपका कौन सा बन गया? अजमेर बन गया और एक आपका कौन सा बन गया? बन गया। वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। और स्टार्टिंग में कितने थे? 5। किसने की शुरुआत? हीरालाल शास्त्री जी ने। कब की? 1949 के अंदर। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या किया? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी जी आए अप्रैल 1962 को और इन्होंने संभागीय व्यवस्था को शुरू भी किया और आपका छठा संभाग कौन सा बना दिया गया? अजमेर संभाग। उसके बाद दोस्तों 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे जी आए और 7वां संभाग कौन सा बना दिया गया? भरतपुर। कौन सा बना दिया गया? भरतपुर। दोस्तों ध्यान देना, 7 संभाग आप लोगों ने कर लिए और अब करनी है एक एक संभाग की अपने डिटेल और आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब इसके बाद दोस्तों अपने चर्चा करें कि जयपुर बीकानेर संभाग, किसकी? बीकानेर संभाग। आप लोगों ने याद करके आए थे जिले में और मैंने उस दिन आपको बोला था कि जिस तरीके से अपने जिले याद कर रहे हैं उस तरीके से आप लोगों को क्या याद होंगे? संभाग। क्या याद होंगे? संभाग। अब वो देखना दोस्तों, अच्छी खासी अपनी हेल्प मिलेगी संभाग के अंदर। चलें दोस्तों, देखो भाई, अब एक एक संभाग करना है। आप लोगों ने पहला संभाग कौन सा देखा है? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। और बीकानेर संभाग में दोस्तों जिले कितने आएंगे? क्या? पहला देखना दोस्तों, पहले अपने एक संभाग कर रहे हैं बीकानेर। बीकानेर और बीकानेर संभाग में जिले कितने हैं? क्या गुरुजी है कौन कौन से? एक तो आपका आएगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और आपका कौन सा है? चूरू। उत्तर वाले 4 जिले आपके कौन से संभाग में आएंगे? बीकानेर। किसमें आएंगे? बीकानेर संभाग में। और बीकानेर संभाग की दोस्तों बात करें, आपका पहला कौन सा आ रहा है? श्री गंगानगर, SGN। और दूसरा कौन सा है? हनुमान। दोस्तों उसके बाद बीकानेर खुद आ जाएगा और उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा? ध्यान देना,
राजस्थान में जो आपका बीकानेर संभाग है दोस्तों, उसमें जिले कितने हैं? 4। और अगर 4 जिलों की बात करें कि कौन कौन से हैं, तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। अब इनके ऊपर मुख्य तथ्य आते हैं कि इसके मुख्य तथ्य क्या है, इसके दोस्तों विशेषताएं क्या है। तो आप बात करें बीकानेर संभाग की, तो दोस्तों बीकानेर संभाग में सर्वाधिक क्या है, न्यूनतम क्या होगी, न्यूनतम न्यूनतम दोस्तों अगर बात करें यहां क्या है, नदियां। दोस्तों पहले तथ्य की बात करें आपकी, न्यूनतम न्यूनतम नहर, नदियां, न्यूनतम क्या है, बीकानेर संभाग में न्यूनतम क्या हो जाएगी, नदियां। और साहब सर्वाधिक क्या होगी, सर्वाधिक सर्वाधिक की बात करें तो यहां होगी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। ध्यान देना बेटा, जाति है, जनजाति नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई। जाति, अनुसूचित जाति, एसटी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात करें तो कौन से संभाग में, आपके बीकानेर में। किसमें है, बीकानेर में। अब दोस्तों न्यूनतम क्या है, नदियां। तो दोस्तों अगर बात करें कि आपका श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा थी, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक बनाएगा जो जोधपुर, और यहां तक ये क्या बनाएगा, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा। और दोस्तों इसके आगे बढ़ा चढ़ा के और लिखे, नहरें हैं सर्वाधिक, गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, सर्वाधिक नहरें। दोस्तों नहरें और नदियों में फर्क देख लेना, सर्वाधिक नहरें हैं, न्यूनतम क्या है, नदियां हैं। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, राज्य का उत्तरी संभाग। दोस्तों इसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ लेना, छोटी मोटी जानकारी है कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में आपका कौन सा हो जाएगा, बीकानेर, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर। ये छोटी मोटी जानकारी है, वैसे ही आप लोग मैप में कर पाओगे, यहां इन चीजों पे विशेष। चलो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको रोक के लिख लो जैसे ही आपको उचित लगता है। उसके बाद नेक्स्ट हम भाग करते हैं आपका कौन सा, जोधपुर संभाग। कौन सा करेंगे, जोधपुर संभाग। दोस्तों चलें वही आगे। दोस्तों नेक्स्ट संभाग आता है आपका जोधपुर। जोधपुर संभाग में गुरुजी जिलों की संख्या कितनी, आप लोग याद करके आए, अभी देखते हैं। दोस्तों पहला संभाग आपका, दूसरा संभाग कौन सा करने जा रहे हैं आपका, जोधपुर। कौन सा है, जोधपुर। जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में देखना, यहां बीकानेर तक तो खुद संभागता करके आए थे। इसके बाद जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। ध्यान देना, आपने याद करके आए थे कल जोधपुर, फर्स्ट क्लास में, सॉरी, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और आपका जालोर और सिरोही। जोधपुर आपका इस साइड। दोस्तों ध्यान देना, आपके 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही, 4 तो ये हो गए। पांचवा कौन सा हो गया,
जोधपुर खुद संभाग है। ये तो 4 सीरीज में याद किए थे अपने लोगों ने। और उसके बाद ये पास वाला जो आपका पाली है इसको ऐड करना। बाकी ये सीमा के रहेंगे, जोधपुर खुद रहेगा। उसके बाद सिर्फ आपको एक ही जिला याद करना है, कौन सा? पाली। बाकी अपने करके आए हैं, मिल रहा है ना सहयोग। अब दोस्तों जोधपुर खुद है, पहले नंबर पे जोधपुर लगा दो, जोधपुर। जोधपुर के बाद आपका कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर के आपके बाद बाड़मेर। बाड़मेर के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? जालोर। जालोर के बाद आपका सिरोही। और सिरोही के बाद दोस्तों दोस्तों आपका जो जोधपुर संभाग है इसमें जिले कितने हैं? जिले हैं, 6 जिले। कौन कौन से? जोधपुर खुद है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। आगे तो उदयपुर खुद संभाग है, यहीं तक चलना है। उसके बाद एक को किसको ऐड करना है? अपने एक को ऐड करना है, पाली को। अब गुरुजी अपने की मुख्य विशेषता क्या होगी? दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्या है? आपका जैसलमेर है, जैसलमेर। तो भाई जो सबसे बड़ा जिस संभाग में होगा वो ही क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा संभाग, राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा जोधपुर। अब दोस्तों राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो हुई है बाड़मेर की, 32.5। बाढ़ आ गई जनसंख्या में बाड़मेर में। बाड़मेर में क्या आई है? बाढ़, बच्चों की। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहां हुई है? बाड़मेर। तो दोस्तों ये बाड़मेर किस में आ रहा है? जोधपुर में। तो यहां भी सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग भी कौन सा हो जाएगा आपका? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग, ये भी कौन सा हो जाएगा आपका? जोधपुर। ध्यान देना दोस्तों, अगर बात करें अपने राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, वो भी कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग, वो भी कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा? इसके बाद दोस्तों अपने चर्चा करें कि साहब सर्वाधिक, ध्यान देना, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर भी होगी और आपका क्षेत्रफल भी हो गया। अब साहब जहां जनसंख्या वृद्धि दर होगी वहां कमी किसकी होगी? साक्षरता की होगी। जहां साक्षर लोग होंगे वहां क्या होगी दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि दर में क्या होगी? कमी होगी। और जहां साक्षरता में कमी होगी वहां जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। दोस्तों तो आपका जोधपुर संभाग क्या आ जाएगा? सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता साक्षरता वाला। दोस्तों ध्यान देना, राज्य का सबसे बड़ा संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग और न्यूनतम न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। चलें दोस्तों आगे, नेक्स्ट संभाग करें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट संभाग आता है आपका उदयपुर। दोस्तों उदयपुर,
उदयपुर में दोस्तों अपने जिस तरीके से अपने जिले याद करके आए थे, उदयपुर के बाद कौन सा था? डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़। बस यहीं तक। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इसी सीरीज में याद करके आए थे। उसके बाद सिर्फ आपको एक ऐड करना है, राजसमंद। दोस्तों उदयपुर संभाग है, एक जिला तो उदयपुर खुद हो जाएगा। इसी में दोस्तों कितने जिले आएंगे? 6। कितने आएंगे? 6। पहला तो आपका उदयपुर आ ही जाएगा। और उदयपुर के बाद दोस्तों बात करें, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद दोस्तों बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद दोस्तों आपका एक ऐड करना है राजसमंद। कितने जिले हो गए? 6। दोस्तों ध्यान देना, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद जो बीच में बगल में बड़ा है राजसमंद, इसको ऐड। तो दोस्तों राजस्थान में जो उदयपुर संभाग है इसमें जिले कितने हो गए? 6। कितने हो गए? अब सब इसके मुख्य तथ्य या मुख्य विशेषताओं की बात करें। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति थी, वो थी दोस्तों आपके कौन से संभाग में? बीकानेर में। कौन से संभाग में थी? बीकानेर में। अगर बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग कौन सा है? तो कौन सा होगा आपका? उदयपुर। कौन सा होगा? उदयपुर संभाग। अनुसूचित एसटी सर्वाधिक, दोस्तों ध्यान देना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी, कहां होगी सर्वाधिक अनुसूचित जाति? आपकी उदयपुर संभाग। उसके बाद दोस्तों बात करें, उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया जैसी। कैसी है? ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति। कैसी है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति वाला अगर बात करें संभाग कौन सा है? तो कौन सा है? उदयपुर। अब दोस्तों अगर बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात, ध्यान देना, लिंगानुपात का मतलब होता है दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग आपका कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। ध्यान देना, सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर। दोस्तों अगर बात करें कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून से प्रभावित अगर कोई संभाग आता है तो वो कौन सा आता है? उदयपुर। ध्यान देना दोस्तों, दोनों मानसून से प्रभावित कौन सा संभाग है? उदयपुर। अब दोस्तों इसके बाद अगर बात करें, एक तो आएगा कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, जिनसे सर्वाधिक नदियां गुजरती है, और एक आएगा कि सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग, तो वो कौन सा होगा आपका? उदयपुर। बहने वाली कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग कौन सा हो जाएगा आपका? उदयपुर। ध्यान देना दोस्तों, पहले है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी, और दोस्तों उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति, उदयपुर की। सर्वाधिक लिंगानुपात, उदयपुर। दोनों मानसूनों से प्रभावित, उदयपुर। सर्वाधिक नदियों का उद्गम, उदयपुर। दोस्तों ये तथ्य थे। मोस्टली संभाग की, उदयपुर संभाग में जिले कितने हैं? 6। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ये तो आपके सीमावर्ती आगे 5, एक आपका राजसमंद। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ दोस्तों,
चलें आगे, चलो भाई। नेक्स्ट संभाग आता है दोस्तों कोटा। कोटा संभाग दोस्तों ये आपका, इसमें जिले आएंगे 4, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, झालावाड़, बारां या बूंदी, जो ये आपका क्षेत्र है, ये कौन सा संभाग? ध्यान देना दोस्तों, कोटा संभाग। कोटा में जिले दोस्तों कितने हैं? 4। कितने हैं? 4 जिले। अब है कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारां और आपका कौन सा आएगा? हाला। ध्यान देना दोस्तों, कितने जिले आगे? 4। अब इनकी बात करें मुख्यतः, ये दोस्तों सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों का उद्गम किससे था? उदयपुर से। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग की बात करें, सर्वाधिक नदियों वाला। दूसरे की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक नदियों के वाला संभाग, और दूसरी चर्चा करें कि सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलें, सर्वाधिक नदियां होगी और सर्वाधिक आपकी क्या होगी? वर्षा होगी। और एक आपका दोस्तों जनसंख्या में, जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग है आपका कोटा संभाग। उसके बाद दोस्तों बात करें सर्वाधिक आर्द्र संभाग, ये भी कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग मतलब न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, और सर्वाधिक आर्द्र संभाग, ये कौन सा है आपका? कोटा। और कोटा के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? 4, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। दोस्तों ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ दोस्तों चलें आगे। अब अगर बात करें अपने, जो आपका संभाग आ रहा है जयपुर, जयपुर संभाग राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें दोस्तों जिलों की संख्या कितनी है? 5। आपका जयपुर आ गया, एक तो ये सीकर आ गया, और आपका झुंझुनू आ गया, और आपका दौसा आ गया, और आपका अलवर। कितने जिले हैं इसमें? 5। दोस्तों ध्यान देना, जयपुर संभाग में, जयपुर, जयपुर संभाग में एक तो जयपुर खुद आ गया, जयपुर के बाद दौसा आ गया, दौसा के बाद अलवर आ गया, और अलवर के बाद दोस्तों आपका कौन सा आ गया? सीकर आ गया, और सीकर के बाद लास्ट कौन सा आ गया? दोस्तों ध्यान देना, जिलों की संख्या इसमें कितनी है? 5 है। राजस्थान में जो जयपुर संभाग है एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 5 है दोस्तों। अगर बात करें 4 जून 2005 से पहले, जब वसुंधरा राजे जी ने दूसरा 7वां संभाग बनाया था भरतपुर, इससे पहले इसमें जिलों की संख्या कितनी थी? 7 थी। 7 थी दोस्तों। उसके बाद बात करें अपने, हाँ दोस्तों देखना, उसके बाद अगर बात करें इसकी मुख्य विशेषता की, हिसाब इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसके तथ्य क्या है, वो एक एक करके देख।
राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका जयपुर में, तो संभाग भी कौन सा हो जाएगा, जयपुर। अधिकतर चांसेस यही रहते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षरता, साक्षरता वाला संभाग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नोट करते हैं, एकमात्र ऐसा संभाग, मात्र संभाग जिसमें कितने जिले हैं, 5 जिले हैं, 5 जिले। और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या भी कहेंगी यहीं की, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। दोस्तों ध्यान देना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक साक्षरता, एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले हैं आपके। और उसके बाद दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी कौन सा हो जाएगा आपका, जयपुर ही हो जाएगा। अगर पूछा जाए 4 जून, ध्यान देना 4 जून 2005 से पहले जयपुर में जिलों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 7। कितनी थी भाई, 7 थी। जिसमें आपका एक तो दौसा हो जाएगा और एक एक तो आपका ये हो जाएगा आपका भरतपुर हो जाएगा, और एक आपका कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले लो। चलें भी दोस्तों, करते हैं अजमेर। चलें भाई, अब ये आपका अजमेर, एक अजमेर आ जाएगा, इसमें एक भीलवाड़ा आ जाएगा, एक टोंक आ जाएगा, और एक आपका आ जाएगा नागौर। अजमेर संभाग में दोस्तों जिलों की संख्या है 4। दोस्तों ध्यान देना, अजमेर 4 जिले, जिसमें आपका पहला अजमेर खुद हो जाएगा, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद दोस्तों भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद दोस्तों टोंक। कितने जिले हो गए, 4। अब बात करें दोस्तों राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग, और ये भीलवाड़ा है, ये बिल्कुल कम सीमा बनाता है, अंतर राज्य सीमा। दोस्तों ध्यान देना, राज्य का मध्यवर्ती संभाग, ये भी कौन सा हो जाएगा आपका, अजमेर। और दोस्तों इसके बाद बात करें सर्वाधिक, सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला, ये भी कौन सा हो जाएगा, अजमेर। 7 संभाग है, इसमें 7वां खुद है, 6 संभाग इसके साथ क्या बनाते हैं। दोस्तों इसके बाद न्यूनतम अंतर राज्य सीमा बनाने वाला हो जाएगा आपका अजमेर। अब दोस्तों इसकी बात करें अपने, ये जो अजमेर संभाग 4 जिले, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। उसके बाद सब राज्य का सबसे मध्यवर्ती संभाग, सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला, और न्यूनतम अंतर
राज्य सीमा बनाने वाला। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया वगैरह। चलें दोस्तों, उसके बाद अपने लास्ट संभाग आपका रह गया भरतपुर संभाग। दोस्तों भरतपुर संभाग, भरतपुर एक ये हो जाएगा इसका जिला, और इसका जिला एक आपका कौन सा है, सवाई माधोपुर हो जाएगा, करौली हो जाएगा, और आपका कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। भरतपुर दोस्तों ध्यान देना। इसके बाद अपने जो जिले हैं इसके अंदर 4 रहेंगे। कितने जिले रहेंगे भरतपुर में, 4 जिले। भरतपुर संभाग, कौन सा संभाग, भरतपुर। जिलों की संख्या 4, जिसमें दोस्तों बात करें अपने पहला जिला आपका कौन सा है, स्टार्टिंग से पहला कौन सा है, भरतपुर। भरतपुर के बाद अगर नीचे देखें तो कौन सा है, धौलपुर। धौलपुर के बाद करौली, और करौली के बाद सवाई माधोपुर। करौली के बाद सवाई माधोपुर। अरे कितने जिले हो गए, 4। कितने हो गए, 4 जिले। दोस्तों इसके बाद अगर अपने चल, ये इस संभाग का जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी, वसुंधरा राजे जी ने 4 जून 2005 को। कब की थी, 4 जून 2005 को इस संभाग की स्थापना की थी। ये जो 2 जिले हैं बेटा आपके, कौन से, ये 2 जिले आपका भरतपुर और धौलपुर। कौन सा, भरतपुर और धौलपुर बेटा ये लिया गया था जयपुर से लिया गया, जयपुर संभाग से। और दोस्तों जो ये 2 जिले आपके सवाई माधोपुर और करौली, ये लिए गए थे। बात करें 4 जून 2005 से पहले आपका सवाई माधोपुर और करौली कौन से संभाग में था, तो कौन से में था, कोटा में। किस में था, अरे किस में था भाई, कोटा में। इसके बाद दोस्तों बात करें अपने की साहब, ये जो आपके 4 जिले हैं और इनमें भरतपुर संभाग में मुख्य विशेषताओं की बात करें भाई साहब, तो राज्य का क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग, राज्य का क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा संभाग है, अरे कौन सा है। उसके बाद दोस्तों बात करें अपने राज्य का नवीनतम संभाग, न्यूनतम संभाग जो लास्ट में 7वां बना है वो कौन सा है आपका, भरतपुर संभाग। उसके बाद भरतपुर संभाग की दोस्तों और चर्चा करें, सर्वाधिक आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग हो गया, और आपका ये और कौन से आ जाएगा इसके अंदर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग हो जाएगा कोटा हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा, ठीक है। राज्य का नवीनतम संभाग हो जाएगा 4 जून 2005 से पहले इसका क्या किया गया था, मान किया था गया था, वसुंधरा राज्य ने इसका अपना बनाया था 2-2 जिले करके। उसके बाद राज्य का सबसे छोटा संभाग, राज्य का नवीनतम संभाग। दोस्तों ये हो गए आपके राजस्थान के संभाग। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता देना बेटा, उस चीज को अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर रिपीट करवा देंगे। दोस्तों अगर किसी भी चीज को अपने ठान लेते हैं कि अपने को ये करना है तो उस चीज को अपने कर ही पाते हैं। अगर मन में सोच लिया कि करना है तो उसका मतलब करना है, भी पढ़ना फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है दोस्तों, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। अगर आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि सिलेक्शन होगा, करेंगे, तो आप लोगों को एक एक चीज याद करनी पड़ेगी, एक एक चीज मैप में याद करनी पड़ेगी, एक एक चीज लिख के याद करनी पड़ेगी। आप लोग अगर मेहनत करोगे दोस्तों, मैं उससे 2 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आप अपना साथ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की साहब।